हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कल्पना नागेश में। आज है संडे और दिन में दारू पीने का दिन है ना। चलिए कोई नहीं। हम लोग अभी बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक अपना निफ्टी कैसा रह सकता है। जो ये सॉलिड ग्रीन कैंडल बना है इसका क्या माने मतलब है वो हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सिंपल है कि वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। थोड़ा सा अपन ईएमए लगा लेते हैं। ईएमए अपना क्या बोलता है? तो ईएमए बोल रहा है कि एकदम परफेक्ट बाइंग का ये प्लेस है। ठीक है। और मार्केट को ये अपट्रेंड में अभी भी बता रहा है। ठीक है ना। तो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है पिछले वीक का हाई। पिछले वीक का हाई कौन सा लेवल है? ये है 22,600। ठीक है। सिंपल 22,600 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो फिर हम लोग एक 50-50 पॉइंट में है ना आगे रैली ट्रेल करके जा सकते हैं। इंट्राडे के लिए मैं बोल रहा हूँ। और जो वीक में लग रहा है वो मुझे लग रहा है कि इस वीक हो सकता है कि अगर मैं सिर्फ इस कैंडल के बेस पे बात करूं, ये जो ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है ना, और अगर ये पिछले वीक के हाई को ब्रेक कर देता है तो शायद फिर हम लोग वापस ऑल टाइम हाई चले जाएंगे। ठीक है। ये वीकली पे अपने को लग रहा है। ठीक है। जो लग रहा है वो इतना लग रहा है, क्लियर लग रहा है। ठीक है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे। वो नोटिस क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये ईएमए अपना 20 का है। ठीक है। इस ईएमए से है ना ये मार्केट बहुत दिन तक दूर रहा। ठीक है। ये कब से दूर था? ये देखो, ये दूर हुआ नवंबर 23 में। ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ ना। अब नवंबर 23 से ये मार्केट से दूर था और कैसे कैसे करके ये अभी इस वीक है ना ये यहाँ पे आया है। ठीक है। तो इसका साफ साफ मतलब है कि जब ईएमए के पास आता है और एक ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है, और अगर इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो एक अपसाइड में रैली मिलता है अपने को। ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपन निफ्टी की तरफ बाइस बाइंग का रखेंगे। ठीक है। और अगर आप एफआईआई का डेटा भी देखेंगे तो एफआईआई का डेटा में क्या हो रहा है? एफआईआई के डेटा में ना सेलिंग्स थोड़ा कम हुआ है कल के लिए। जो अपना प्रीवियस डे था, परसों वाला, उसमें एफआईआई का सेलिंग है ना बहुत कम हुआ है। मतलब 200-300 करोड़ के आसपास हुआ है बस। तो ये अपने को क्या बताता है? कितना मच्छर है। ये अपने को क्या बताता है? ये अपने को बताता है कि भाई मार्केट में है थोड़ा सा बुलिश मोड में। ठीक है। तो अपने को अननेसेसरी है ना बेरिश का ट्रेड नहीं लेना है एज ऑफ नाउ वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे है ना, और देखेंगे। ये आप इस ट्रेंड लाइन को हटा दीजिए। ठीक है ना। जब आप इस ट्रेंड लाइन को हटाते हैं तो आपको यहाँ पे दिखता है कि मार्केट है ना एक जोन में स्ट्रक हुआ पड़ा है। ठीक है। और ये जोन कहाँ से कहाँ तक का है? ऑल टाइम हाई से लेकर के ये कौन सा लेवल है? 21,750। ठीक है। मतलब 22,800 से 21,800 के बीच में है ना रेंज है। ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का हो गया? 21,800 से 22,800, बताओ, 1000 पॉइंट का रेंज है। ठीक है। तो ये 1000 पॉइंट की रेंज में निफ्टी अटका पड़ा है। यानी कि बहुत तगड़ा, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है ना। और ये कब से हो रहा है? तो ये हो रहा है अपना फरवरी से। ठीक है। फरवरी से जो ये रेंज में फंसा है, ये रेंज में अभी तक फंसा हुआ है। ठीक है ना। अब इस रेंज का ब्रेक है ना अपसाइड में होगा क्या? अब इस रेंज का ब्रेक अपसाइड में मुझे नहीं लग रहा है कि होगा। उसके पीछे का रीज़न है इलेक्शन वगैरह। ठीक है। और जो न्यूज़ वगैरह आ रहा है, प्लस दूसरा जो लेवल है, दूसरा जो चीज़ है, जो दूसरा रीज़न है, वो हो गया एक टॉप यहाँ पे लगा था वो, और एक टॉप यहाँ पे लगा था ये। ठीक है। तो ये जो दो टॉप लगा है ना, तो ये कुछ तो एम जैसा बना रहा है। ठीक है ना। ठीक है। अब ये एम जैसा बना रहा है तो ये जो एम का ये नेकलाइन है, ये नेकलाइन क्या है? 21,750। जिस दिन 21,750 को ब्रेक करेगा ना तो जितने भी पुट सेलर हैं वो सब भागेंगे नीचे की तरफ। ठीक है। और जब वो नीचे की तरफ भागेंगे तो क्या होगा? वो लोग पुटवाई करेंगे भागने के लिए। ठीक है। उनको अपना पोजीशन खाली करना होगा तो वो लोग पुटवाई करेंगे, तभी उनका पोजीशन खाली होगा क्योंकि उन लोगों ने पुट सेल किया होगा। ठीक है। और फिर यहाँ से है ना एक नीचे की तरफ का मूव दिख सकता है। और उसका जो पहला टारगेट होगा मेरे समझ से वो 21,500 का रह सकता है। और दूसरा टारगेट हो सकता है 21,150 के आसपास तक का टारगेट हो सकता है। अभी तो ये फिलहाल मैं बोल रहा हूँ है ना। लेकिन जब इतने बड़े रेंज का ब्रेकडाउन होगा है ना, तो फिर मेरे को लग रहा है कि मार्केट को है ना थोड़ा सा तो और नीचे आना चाहिए। और वो जो निचला एरिया हो सकता है वो हो सकता है कि कम से कम 20,200 तक तो मार्केट को एक बार आना ही चाहिए। ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक गैप भी क्रिएट हुआ है। ठीक है ना। तो इस गैप को फिल, अगर ये 20,000 यहाँ तक आ जाता है तो आपको दिखेगा कि ये गैप अपना फिल हो गया है। ठीक है। और हो सकता है कि फिर मार्केट यहाँ से अपना बाउंस करे, लेकिन
चांसेस बहुत कम है, ठीक है ना, कि मार्केट में बाउंस आ सकता है। उसके पीछे का रीज़न है ये डबल टॉप, ठीक है। जब तक ये डबल टॉप ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं होगा ना, तब तक थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। सजग रहने का फायदा है, भलाई है ना। और अभी का जो मूव है वो मेरे को लग रहा है कि देखिए यहाँ से ऐसे नीचे गिरा, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर आया, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे मेरे को लग रहा है कि शायद नीचे आएगा। तो मेरे को लग रहा है कि एक रेड कैंडल अगले वीक बनना चाहिए। अगर ये इमीडिएटली है ना मंडे को या ट्यूसडे को 22,600 का लेवल अगर वो अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं करता है, तो अगर 22,680 ब्रेक नहीं कर पाया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक रेड कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का व्यू है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे और देखेंगे कि अपने को डेली टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे मेरे को यहाँ भी वीकनेस साफ साफ दिख रहा है। अब आप बोलेंगे भाई आपको वीकनेस कैसे दिख रहा है, तो पहला तो मैंने आपको ये बताया कि भाई यहाँ पे क्या है, एक टॉप ये, दूसरा टॉप ये, ठीक है, क्लियर है ना। अब तीसरा चीज़ जे देखिए जो मेरे को समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे देखिए हर एक कैंडल को देखिए, इस 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 कैंडल को देखिए और इस कैंडल को देखिए, है ना। तो ये तो खैर सैटरडे वाला कैंडल है ना। जो ये अपना जो रेड एक छोटा सा बना हुआ है ये तो सैटरडे वाला कैंडल है ये वाला, ठीक है ना। तो इस कैंडल को हम लोग है ना इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ वॉल्यूम वॉल्यूम था नहीं, ठीक है ना। तो मेरा कहने का ये होल सोल मतलब है कि इस पूरे रास्ते में, ठीक है, इस पूरे रास्ते में क्या हो रहा है, जो बायर का स्ट्रेंथ था, ठीक है ना, वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, ठीक है। और इस दिन है ना बहुत ज़्यादा घटा था इस दिन, ठीक है। क्यों घटा था, क्योंकि जो सेलर लोग हैं वो 22,050 तक मार्केट को लेके आए थे नीचे, ठीक है। बट समहाउ अगेन है ना मार्केट ऊपर की तरफ पुल बैक कर लिया, ठीक है। तो ये मेरे को लग रहा है ऐसा कि कुछ साजिश के तहत किया गया है, पता नहीं मेरे को बोलना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, कि इसको कोई ना कोई साजिश के तहत किया गया है। क्योंकि जिस प्रेशर से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बायर होते हैं, तो जिस प्रेशर से ये यहाँ से यहाँ तक चढ़ा है, तो अगले दिन क्या ये इतना छोटा कैंडल बनता, और वो भी डोजी जैसा, है ना, ठीक है। तो ये मेरे को लग रहा है थोड़ा सा कि भाई मार्केट को है ना ये कैंडल को ज़बरदस्ती क्रिएट किया गया है, इस कैंडल को भी क्रिएट किया गया है, ठीक है ना। और कल के दिन मेरे को लग रहा है कि हो सकता है, मेरा बायसनेस हो सकता है, ठीक है, कि यहाँ से फिर मार्केट आपको इस लेवल तक तो दिखेगा, 21,750 21,800 तक मेरे को लग रहा है कि शायद मार्केट आपको आने वाले 3-4 दिनों में दिख जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा होल सोल निफ्टी का एनालिसिस था डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जितने सारे कैंडल है ना ये सारे मिल करके एक कैंडल बने हुए हैं, ठीक है। और ये सारे मिल करके एक कैंडल बने हुए हैं। तो जब ये एक कैंडल बना हुआ है इसके अगेंस्ट में ये इतना बड़ा एक कैंडल बन गया है, तो लग रहा है कि नहीं ये वाला कैंडल बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। बट अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और इसको जरा फैक्टर इन करते हैं, तो आपको दिखता है कि नहीं ये जो बायर का जो मूड है वो मूड उस कुछ खास नहीं है, समझ गया ना। जिस हिसाब से देखिए सबसे पहले जो डराने वाली बात है वो ये है कि भाई कौन सा सेलर था जो यहाँ से लेकर के मार्केट को यहाँ तक के नीचे लेकर के आया, ठीक है। और ये कौन सा बायर है कि फिर वापस यहाँ से लेकर के मार्केट को ऊपर वहां तक लेके गया, ठीक है ना। तो ये जो कुछ हुआ है ऊपर और नीचे, ठीक है, तो ये कुछ तो मतलब मैनेजमेंट का हिस्सा हो सकता है, ठीक है ना, इंडेक्स मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। और अगले दिन फिर देखिए मार्केट कुछ खास ऊपर नहीं गया। जो हाई लगाया था, हाई कितने का लगाया था, 22,430 का, ठीक है। और क्लोजिंग कहाँ पे किया, तो 22,470 पे, है ना। तो भाई मार्केट तो अगले दिन कुछ ज़्यादा मूव कर नहीं पाया। तो जिन बायर्स ने इतना जोर लगाया था, क्या वो अगले दिन सिर्फ 30 और 40 पॉइंट ऊपर ले जा करके छोड़ देंगे मार्केट को। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा डाउट है। यहाँ से ऐसा प्रतीत होता है कि थोड़ा सा मार्केट को नीचे गिरना चाहिए, ठीक है। जिस हिसाब से कैंडल का रूप रंग बना है उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि एक रेड कैंडल यहाँ पे बनता है और एक रेड कैंडल एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं पुट का ट्रेड कब इनिशिएट करूंगा और वो भी एग्रेसिव, तो मैं अपना पुट का ट्रेड इनिशिएट करूंगा 22,400 के नीचे, ठीक है। द मोमेंट मार्केट विल क्रॉस 22,400 आई विल टेक एंटर इन पुट, ठीक है। तो ये मेरा टोटल का प्लान रहने वाला है, ठीक है ना। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर मेरा पुट का जो बाइंग का लेवल है वो ये वाला लेवल रहेगा 22,000, अच्छा ये 22,500 है, हाँ ठीक है। तो 22,500 का लेवल पे हम लोग एंट्री लेंगे। 22,500 के नीचे अगर जाएगा तो 22,500 के नीचे अपन लोग एक
नीचे का मूव बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे आप इस जो पिछले डे का जो सैटरडे का लो है, ये कौन सा लेवल है, 22,470, यहाँ पे क्यों नहीं बनाना है? तो यहाँ पे इसलिए नहीं बनाना है ना, क्योंकि इस कैंडल को मैं कंसीडर कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कि ये कैंडल है ही नहीं मेरे पास, मेरे सामने बस यही कैंडल है। तो इस कैंडल का जहाँ पे ओपनिंग हुआ था, अगर वहाँ से मार्केट नीचे निकलता है तो ये अगले पिछले दिन का है ना, ये क्लोजिंग भी था, ठीक है। जहाँ पे बायर्स ने है ना इतने जोर से इन लोगों को उठा के लेके आया था यहाँ तक, ठीक है। और जो इन लोगों ने हाई लगाया था, अगर उस हाई के नीचे अगर मार्केट जो क्लोजिंग किया था, अगर उस क्लोजिंग के मार्केट अगर नीचे निकलता है तो आपको एक अच्छा खासा मेरे समझ से एक रैली मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। अब ये तो हो गया डाउन साइड की बात। अब डाउन साइड में कहाँ कहाँ लेवल रहेगा, तो मैं आप लोगों के लिए एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, जो मेरे को सपोर्ट जैसा कुछ तो दिख रहा है कि हाँ मेरे को लग रहा है कि मार्केट को यहाँ तक तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो वो लेवल कौन सा हो सकता है? देखिए वो लेवल कुछ हिसाब से है ना, मेरे को लग रहा है कि यहाँ तक तो आना चाहिए, पहला टारगेट ये रहना चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट टारगेट 22,350 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ, कहाँ गया 22,350, ठीक है, 22,350, ठीक है। उसके बाद जो अगला मेरे को लग रहा है, वो आप लोगों के लिए ये रह सकता है मेरे समझ से 22,300, ठीक है। तो मतलब इसके बाद है ना आप 50-50 ट्रेल कर लेना। बट जो मेरा नेक्स्ट मूव वो रहेगा, जो सपोर्ट रहेगा, ठीक है ना, मैं 50-50 पॉइंट पे ड्रॉ नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर बार बार ड्रॉ करना पड़ता है, उससे अच्छा कि मैं बड़ा बड़ा लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये एक लेवल रहेगा 22,222 का, ठीक है। ये एक लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट को है ना मोस्ट लाइकली 22,222 और 22,200 तक आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक जोन मेरे को दिख रहा है, तो चलिए मैं यहाँ पे एक लाइन भी खींच देता हूँ, ठीक है ना। तो ये एक जोन मेरे को दिख रहा है कि यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ तक भी आता है और अगर नीचे सस्टेन करता है ना, तो ये आने वाले दिनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अपन जो एनालिसिस कर रहे हैं वो डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो श्योर शॉट कहने का मेरा मतलब ये है, श्योर शॉट तो नहीं बोलना चाहिए ना, हाँ नहीं बोलना चाहिए। फुल एंड फाइनल मेरा कहने का ये मतलब है कि अभी मैं थोड़ा सा मार्केट की तरफ बेरिश मेरा मूव रहेगा, है ना। बुलिश का मूव मैं कब रखूंगा, तो बुलिश का मूव मैं इस रेड लाइन के ऊपर रखूंगा, और ये रेड लाइन कौन सा है, 22,600 है, ठीक है। मार्केट अपना 22,600 के ऊपर निकालेगा, आधा घंटा सस्टेन कर लेगा, तो फिर अपन सोचेंगे बाइंग का, उससे पहले अपन बाइंग का नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस, ठीक है। थोड़ा सा आवरली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि अपने को मार्केट आवरली टाइम फ्रेम पे क्या कह रहा है ना। देख रहे हैं, ये जो आपको एक लंबा सा जो विक बना था, वो क्या बना था, वो इस एक कैंडल में बना था, इस एक घंटे में बना था, है ना। तो इस एक घंटे में जो बना था, इसका क्या वैल्यू है, मेरे समझ से तो कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। और ये सैटरडे को बना है ना, तो इसको तो फिर तो इग्नोर ही करना चाहिए सैटरडे वाले कैंडल को, ठीक है। तो सिंपल है, जो मेरा लेवल था वो एज इट इज़ इंटैक्ट है, ठीक है। उसी के हिसाब से मैं अपना ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। और आप लोग ये देख सकते हैं कि ऐसा कुछ तो लग रहा है मेरे को, ठीक है ना। ये एक लेवल है, इस लेवल को अगर क्रॉस करेगा ऊपर के साइड में, तो ही अपन ऊपर का ट्रेड लेंगे, नहीं तो फिलहाल ऊपर के ट्रेड से अपन बचेंगे, ठीक है। नीचे का ट्रेड अपना है ना, इस लेवल के नीचे भी इनिशिएट हो सकता है, 22,410 के नीचे भी इनिशिएट। ये कौन सा लेवल है भाई, 22,410, ठीक है। और ये वाला लेवल हो गया आपका 22,500, ठीक है। तो इस लेवल के नीचे भी अगर निकले तो हम लोग ट्रेड थोड़ा सा, ये जो लाइन लगा हुआ है इसके हिसाब से अपन ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर आपको एक सपोर्ट है ना जो दिखेगा अच्छा वाला, वो आपको इस जगह पे दिख सकता है। ये कौन सा जगह है, 22,050 का, ठीक है। तो ये मेरा होलसेल प्लान है निफ्टी का, कि मंडे को अपने लिए ये सब सारे लेवल जो मैंने ड्रॉ किए हैं, ये सारे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके हिसाब से अपन ट्रेड करेंगे, है ना। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट है ना अच्छा खासा यहाँ पे अप ट्रेंड में है, ठीक है ना। यहाँ से देखने से आपको लग रहा है कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन ये जो एक कैंडल बना है ना, इसका विक देखिए, पिछला जो लो है इसको ब्रीच कर दिया है, ठीक है। अब जो भी रीज़न हो, है ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो लो लगा था वो पिछले लो के नीचे क्लोज कर दिया। अगर ये अप ट्रेंड में होता तो पिछले लो के नीचे क्लोज नहीं करता, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि ये जो एक हाई लगा है, ये वाला हाई, ठीक है, इस हाई और इस हाई के पीछे अगर आप देखोगे ध्यान से, है ना, तो आपको कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, कुछ ज़्यादा हाई नहीं लगा है। यानी कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉन्सोलिडेट। हालांकि ये सैटरडे का कैंडल है का है, तो अपने को इतना इसको तवज्जो नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। आपको सिंपल ये समझना चाहिए कि भाई यहाँ पे मार्केट में है ना ऊपर में अगर कंसोलिडेट किया है, ठीक है।
अब इसका जो लेवल है, अगर मैं एग्जैक्ट आपको बताऊं, तो 22,440 के अगर नीचे मार्केट निकलता है, 22,430 के नीचे अगर निकलता है, तो फिर यहाँ पे एक पुट बन सकता है एग्रेसिव वालों के लिए, ठीक है। बट मैं जो ट्रेड करूंगा, मैं ट्रेड करूंगा 22,400 के नीचे ही, ठीक है। 22,408 के नीचे ही जो मेरा पहला टारगेट होगा वो ये रहेगा। और अगर 22,350 निकलेगा, देन आई विल राइड अप टू 22,230, ठीक है। भले मेरा लॉस हो तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो वीडियो खत्म करते हैं, निफ्टी का ये डेडिकेटेड एनालिसिस था, है ना। खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग शाम को। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट क्या, गुड डे।